प्रणाम। मैं बोज्जा रमादेवी, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ है द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का कथा सिंधु में से पाठ। एक कथा है प्रायश्चित नाम का कथा। कहानीकार है भगवती चरण वर्मा जी। कहानीकार का परिचय लिए तो भगवती चरण वर्मा सन 1903 में राफीपुर जिले में उन्नाव प्रांत में हुआ था इनका जन्म। वे छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेख पर फिल्म भी बनाई गई है। चित्रलेख फिल्म बॉलीवुड के फिल्म। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और छिछली भावुकता का विरोध करते हैं। प्रस्तुत प्रायश्चित नाम कहानी में पारिवारिक रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्ली की हत्या से नरक मिलेगा, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। इसी के बारे में हास्य पूर्ण और मर्मगर्भी विषय को भी रूढ़िवादियों को समझा रहे हैं। कहानीकार का उद्देश्य है कि रूढ़िवादीपन की भी एक हद होती है, उसी के जो सीमा के अंदर ही और थोड़ा सा जो अंधविश्वासों को मान सकते हैं, मगर पूरी तरह का जो ऐसा आर पार जैसा नहीं माननी चाहिए, अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करनी चाहिए। ऐसा एक रूढ़िग्रस्त परिवार में अंधविश्वास के पीछे कैसे पड़ जाते हैं, इस कहानी में बताए हैं भगवती चरण वर्मा जी। कहानी में गए तो एक शास्त्रोक्त परिवार, उस परिवार में नई नवेली जो बहू आ जाती है ब्याह करके, रामू की बहू विवाह के बाद ससुराल में आती है। फिर उनके सास ससुर पूरे भंडार घर के जो चाबी इनको सौंपाते हैं। फिर पूजा पाठ में वे मग्न रहते थे। प्रथम बार रामू की बहू ससुराल में आने पर सास जी पूजा पाठ में लग गई और सारे घर का भार उसको सौंपा दिया गया। बोले ना, रामू की बहू 14 वर्ष की बालिका है। और एक अंधविश्वास हमारे सामने आया है कि उन दिनों में छोटी छोटी बच्चियों को जो ब्याह करते थे, उनसे दुगना तिगुना वर्ष आयु के आदमियों से, तब वो बेनसीब होकर विधवा बनने पर फिर वैसे ही कुड़कुड़ कर मरना पड़ता है। खुशहाल जीवन जीने का अधिकार नहीं और मायके आने में भी दिक्कत करते हैं समाज में। रूढ़िग्रस्त परिवार, रूढ़िग्रस्त समाज, उसी तरह के बाल्य विवाह और कन्या शुल्क है, बाल्य विवाह भी है, सती भी है। फिर विधवा विवाह नहीं करते थे और स्त्रियों को अस्पृश्य मानते थे और आडंबर वस्तु मानते थे और दासी और घर में कामकाज और सुख भोग लालसाओं को देने वाले को वस्तु के रूप में स्त्री को समझाते हैं। फिर बहुत दयनीय स्थिति है उन दिनों में स्त्री को। फिर रामू की बहू, रामू की पत्नी, रामू की बहू क्यों बोलते हैं कि उत्तर भारत में जो माता पिता रामू की बहू बोलते हैं, रामू की पत्नी को रामू की बहू ऐसा बोलते हैं। जैसे कि शादीशुदे जो औरतों को बाबी बोलते हैं ना, उसी तरह का। और सास को भी ससुर को भी मम्मी पापा बोलते हैं। वो थोड़ा सा इधर उधर का जो कल्चर, मिक्सड कल्चर
मान सकते हैं हम। रामू की बहू मतलब रामू की पत्नी। 14 वर्ष नादान बालिका जो घर बार जो संभालने की जो उनकी परिपक्व मन भी नहीं है, फिर उसके हाथ में पूरे घर की जो भांडार घर की चाबियाँ और घर परिवार का बोझ उनके जो छोटे छोटे कंधों पर रखा गया है। 14 वर्ष की आयु बालिका मतलब उन दिनों में बहुत बड़ी बालिका समझ जाती है, क्योंकि 2-3 साल 5 साल शिशुओं को भी विवाह करते थे 50 साल वृद्धाओं से। उसी तरह का बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है उस संसार में, उन दिनों में। उस घर में रामू की माँ ससुराल की जो रामू की बहू ससुराल में आई थी ना, उस घर में बिल्लियों को पालना बहुत आम बात है ना, सामान्य विषय है। बिल्लियों को कुत्तों को पालना, उनको दूध देना, लाड़ प्यार से उनको पालना, उनको देखते हुए उनके कर्तव्यों को देखते हुए मन को बहलाना। सभी लोग घर में रहने वाले बिल्लियों को और जो बिल्लाओं को, बिल्ली के बच्चों को बहुत पसंद प्यार देते हैं। उसी तरह का इनके घर में भी एक कबरी बिल्ली जो रहती थी। उस कबरी मतलब एक ही रंग का नहीं, धब्बे वाली बिल्ली। फिर रामू की बहू की लापरवाही उसके लिए सौभाग्य बन गया है। बिल्लियाँ कभी भी पालतू बिल्लियाँ क्या करते हैं, फिर ऐसा खुला छोड़ने पर भी भांडार घर को और खाने वाले जो खाद्य पदार्थों को ऐसा खुले में छोड़कर चले जाने पर भी वह नहीं, उसको नहीं चाटते, नहीं जो उनको खराब नहीं करते, फिर उन पर हमला नहीं करते, नहीं खाते, फिर झूठा नहीं करते उन आहार पदार्थों को। मगर यह कबरी बिल्ली अलग तरीके का है। सभी मनुष्यों में भी अलग अलग किस्म वाले होते हैं, अलग अलग जो मन को रखने वाले होते हैं ना, उसी तरह का जानवरों में भी चंचल चित्त जानवर भी होते हैं। उसी तरह का चंचल मन वाली बिल्ली, उसको थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा घर वालों के प्रति, इसलिए उस तरह का चंचल कार्य करती थी उस घर में कबरी बिल्ली। छोटी है ना बालिका, उसको क्या पता है कबरी बिल्ली उस तरह का पूरा चाट लेगी दूध और दही को और घी मक्खन को। इसलिए भांडार घर को लापरवाही खुले में रखने पर कबरी बिल्ली उन सभी वस्तुओं पर जो हमला करके पूरा चाट जाती थी। बिल्ली दूध, घी, दही सब कुछ साफ करती थी, हमेशा बहुत सताती थी रामू की बहू को। रामू की बहू को बिल्ली से तंग आ गई। फिर क्यों तंग आ गई रामू की बहू को, मतलब फिर बालिका है ना, नादान से इस तरह रसोई घर में जो खाना पकाती हुई, फिर किसी के जो अभाव होने पर दाल लाने के लिए, तेल लाने के लिए, घी लाने के लिए भांडार घर में एक क्षण के लिए गई हो, तो इधर रसोई घर में झपट मारकर आकर पूरे दूध को जो उड़ा रही थी कबरी बिल्ली। इस तरह का 2-3 बार देख लिया, बार बार वैसे ही दोहरा रहा है, जो वही कार्य दोहरा गया है। वह देखकर बहुत तंग आती थी रामू की बहू को। वह निश्चय लिया कि इस घर में मैं ही रहूं या कबरी बिल्ली, ऐसा तय कर लिया उसको मारने के लिए। फिर उसको डांटती हुई, जो डराती हुई, अनेक प्रकार के जो शक्लें करने पर भी वह नहीं डरती थी। रामू की बहू को देखकर वह छोटी बालिका ऐसा मानकर बिल्कुल नहीं डरती थी कबरी बिल्ली, उनसे परवाह नहीं करती थी उनकी। वह ऐसा रसोई घर के जो बाहर बैठकर ऐसा नींद में एक झपट लेते समय ही जो छलांग मारकर रसोई घर में चलती थी और वहाँ रहने वाले जो दूध समझो
जो ऐसा बिल्ली को जो पसंद पदार्थ जो भी हो उसको ख़त्म करती थी, खाली करती थी खबरी बिल्ली। एक दिन रामू की बहू क्या करती है कि रामू के लिए पिस्ता बादाम अच्छी तरह जोड़ के जो खीर बनाती है। सब खाने के बाद रामू आने के बाद रामू को देने के लिए कटोरे में लेकर ऊपर छज्जे पर रखती है। फिर बिल्ली न पहुंच पाए उतनी ऊंचे तक। फिर भी रामू की बहू की जो अनुपस्थिति में बिल्ली उसको ताककर सूंघकर छलांग मारकर उस कटोरे को जो किस कटोरे को, खीर के कटोरे को नीचे गिरा देती है, चाट कर चली जाती है। रामू की बहू आकर देखी तो पूरा फर्श पर पड़ा हुआ दिखता है कटोरा और जो खीर। वहाँ देखकर हताश हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है, मारने के लिए भागे तो छलांग मारकर भाग जाती है कबरी बिल्ली। इस तरह का बहुत दर्द होता है जो उसके रामू की बहू के मन में। वह उसके बारे में ही सोचती और नाराज़ में रहती थी, क्या करूं, इसका जो साफ सफाई कैसे करूं, इसे कैसे दूर भगाऊं, कैसे डराऊं, इसे सोचती रहती है। रामू की बहू ने निश्चय किया कि कबरी बिल्ली ऐसा नहीं डरती है, इसको अंत करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचती है। एक दिन रामू की बहू देहरी पर कटोरी पर दूध रखकर चली गई। फिर उसको लाने के लिए, मारने के लिए एक षड्यंत्र जैसा षड्यंत्र ही समझो आप, ऐसा रचा कर क्या करती है कि एक कटोरे में दूधी जो दही या दूध समझो, उसको जो पसंदीदार दूध को रखकर चली जाती है। वहाँ से पीछे खड़े होकर चुपकर देखती है कबरी बिल्ली आए तब उस पर हमला करने के लिए। तब रामू की बहू पाटा लेकर तैयार रही। फिर कबरी आती है, दूध को पीना शुरू करती है। तब बिल्ली पर झपट से मारती है बहू, रामू की बहू। फिर बेचारी बिल्ली न हिली न डुली, वैसे ही वैसे जो पड़ी रह गई उस दरवाजे के दहलीज के यहाँ। वहाँ देखकर सभी लोगों को, वहाँ देखकर जो हमारी जो रामू की बहू हताश रह जाती है और गहरी सांस लेती है। आज से इसकी जो पीड़ा नहीं होगी हमारी रसोई में, हम पर ही, ऐसा सोचती हुई खड़ी होती है। फिर तभी उस घर में काम करने वाली जो महरी देखती है, हाय बहू, कैसा कितना जो दुष्कार किया तुमने, कितना पाप किया तुमने, ऐसा बिल्ली को कोई मारता है क्या? क्यों मार दिया बिल्ली को? बिल्ली को मारना बहुत पाप समझा जाता है। जो बिल्ली को मारने वाले कुंभी पाक नरक में जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो बिल्ली की हत्या कौन करता है, ऐसा कहकर सभी लोगों को बोलते हैं। घर में रहने वाले और घर के आसपास में रहने वाले भी आकर सभी लोगों ने उन लोगों को डराते हैं। नरक से जो बचाने के लिए प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। डर के मारे सभी लोग दंग रह जाते हैं। बिल्ली की हत्या तो हो गई, मगर प्रायश्चित करना बाकी है। इसलिए सभी लोगों ने एक पंडित को बुलाने के लिए तय कर लेते हैं। उस पंडित को क्या क्या देने पर प्रायश्चित हो जाएगा कि 11 तोले की सोने की बिल्ली और 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 5 पचेरे घी, जो मन भर नमक, 21 दिन पूजा पाठ, 21 रुपये, 5 ब्राह्मणों का जो भोजन प्रायश्चित के रूप में करना पड़ता है। इस तरह का प्रायश्चित हो जाएगा और बिल्ली को जो मारने की जो कुंभी पाक नरक से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। मगर यह सोचने के बाद सभी लोग तय करके ब्राह्मण को बुलाते हैं, जो पंडित जी को बुलाते हैं प्रायश्चित करने के लिए। फिर पंडित जी ने ज़्यादा मांगने पर प्रायश्चित के लिए सामग्री, वस्तुएं
फिर एक कुछ मोल तोल आने पर एक ही विषयों पर तय हो जाता है। फिर पूजा पाठ का इंतज़ाम करते हैं। प्रायश्चित करने का जो घड़ी आ गया, तब पूजा पाठ करना तैयारी शुरू होता है। तब महरी भाग कर बोलती है कि हाय दैया, बिल्ली खड़ी होकर भाग गई। बोलने पर घर वाले गहरी सांस लेते हैं। बिल्ली जिंदा है, बिल्ली नहीं मरी थी, इसलिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझते हैं। देखिए, महरी आकर बोल दिया, बिल्ली भाग गई। मगर एक एक क्षण में एक ही जगह में बोलते हैं कि बिल्ली पीड़ा से जो मारने पर, पाटा से मारने पर न हिली न डुली, वैसे ही लुढ़क कर मर गई, ऐसा बोलते हैं। मगर घर वालों ने कुछ किया होगा, नहीं तो बहू की जो आलोचना हो के जो भी हो, बिल्ली मर गई कि नहीं, जिंदा है या मरती, कुछ भी किसी को भी नहीं पता। मगर बिल्ली जिंदा है, ऐसा महरी घर काम वाली बोलने पर प्रायश्चित रुक जाता है। देखिए, इस तरह का शास्त्रों में लिखा हुआ है। बोलकर लोगों को लूटते हैं, और बिल्ली मर जाने पर भी नहीं मर गया बोलकर शास्त्रों को भी जो गुमनाम करते हैं, शास्त्रों को भी क्या बोलते हैं, शास्त्रों को भी जो शास्त्रों से भी छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह का अंधविश्वासों को मानना और न मानना मनुष्यों के जो उनके विश्वासों पर, उनके जो यकीनों पर, उनके जो कामों पर, उनके मन के भरोसों पर होता है। यह समाज में रहने वाले अंधविश्वास का एक सजीव वर्णन माना जाता है। इस